प्यारे साथियों, आज हम यहाँ पर बात करेंगे एसएससी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। एसएससी सीजीएल की बात करेंगे और एसएससी जीडी की बात करेंगे। एसएससी जीडी का इस समय एग्जाम चल रहा है और सोमवार को यहाँ पर 3 जगह कानपुर के एसएमटी रामकली बहादुर ऑनलाइन सेंटर पर और लखनऊ के सिटी मॉडर्न एकेडमी सेंटर पर यहाँ पर दोनों शिफ्टों के पेपर कैंसिल हुए हैं। वहीं पर गोरखपुर के महर्षि आईटी इंस्टीट्यूट की सेकंड शिफ्ट का पेपर कैंसिल हुआ है। तो ये जो है तकनीकी गड़बड़ी के कारण पेपर कैंसिल हुए हैं। तो इनकी जल्द ही दूसरी जो डेट है वो जल्दी आ जाएगी। तो जब भी वो आएगी हम आपको उसकी भी सूचना देंगे। लेकिन यहाँ पर जो मेन चीज है वो है एसएससी सीजीएल से संबंधित। एसएससी सीजीएल से संबंधित अगर हम बात करें, यहाँ पर 2 चरणों में परीक्षा होती है, प्री कहें और मेंस कहें एक तरह से। तो जब प्री की परीक्षा की बात करेंगे, हम प्रथम चरण की बात करेंगे, तो वहां 4 सब्जेक्ट होते हैं। यहाँ 4 सब्जेक्ट होते हैं, रीजनिंग, मैथ, जीएस और अंग्रेजी। सभी के 25-25 क्वेश्चन थे। अभी तक क्या था कि 25-25 क्वेश्चन मतलब कुल मिलाकर 100 क्वेश्चन और आपको 1 घंटा दिया जाता था। तो उसमें क्या था कि बच्चा जीएस और इंग्लिश के प्रश्नों में अपना समय बचाकर वो जो समय बचता था उसे मैथ और रीजनिंग में दे देता था। लेकिन अब क्या है कि जब आप इन प्रश्नों को करेंगे, जब आप ऑनलाइन इन प्रश्नों को हल करेंगे एग्जाम में, तो तर्क शक्ति के रीजनिंग के लिए आपको 15 ही मिनट मिलेंगे। उसके लिए 16 मिनट नहीं मिलेंगे, 15 मिनट 1 सेकंड में नहीं मिलनी आपको। उसके बाद वो रीजनिंग का पार्ट बंद हो जाएगा। फिर अगली 15 मिनट के लिए खुलेगा पेपर आपका मैथ का, ठीक है। उसके बाद अगली 15 मिनट के लिए खुलेगा आपका सामान्य जागरूकता का और उसके बाद 15 मिनट के लिए खुलेगा आपका अंग्रेजी का। तो मतलब कुल मिलाकर जो बच्चा समय बचा लेता था अंग्रेजी में और सामान्य जागरूकता में, वो समय तर्क शक्ति में और गणित में, रीजनिंग में और मैथ में दे देता था, वो अब यहाँ पर बात हो चुकी है खत्म। आपको ये जो बदलाव है एसएससी का कैसा लग रहा है? इससे कहीं ना कहीं मुझे तो लगता है, पर्सनली जो मुझे लगता है कि बच्चों से का कहीं ना कहीं इसमें नुकसान है। आपको क्या लगता है कि बच्चों का नुकसान है या ये एसएससी ने जो बदलाव किया है वो सही है? चलिए, अब इसी तरह से इन्होंने समय को कुछ बांध दिया है। जब आप मेन देने जाएंगे, द्वितीय चरण की परीक्षा में जाएंगे, वहां पर 2 पार्टों में परीक्षा होती थी। पहले पार्ट में गणित और रीजनिंग के 30-30 क्वेश्चन आते थे और कुल मिलाकर 1 घंटा मिलता था। लेकिन नहीं, अब इन्होंने यहां पर भी क्या किया कि गणित के 30 क्वेश्चनों के लिए 30 मिनट दी जाएंगे आपको, रीजनिंग के 30 क्वेश्चनों के लिए भी 30 मिनट दी जाएंगे आपको, लेकिन वो अलग अलग मिलेगी। जब आप मैथ का पार्ट कर रहे होंगे तो आप रीजनिंग का क्वेश्चन नहीं करते उस समय, और जब रीजनिंग का क्वेश्चन कर रहे होंगे तो मैथ का क्वेश्चन आप नहीं कर सकते उस समय। पार्ट बी की बात करें तो वहां पर इंग्लिश के 45 क्वेश्चन और सामान्य ज्ञान के 25 क्वेश्चन, कुल मिलाकर इन सभी के लिए 60 मिनट का समय दिया जाता था। लेकिन अब क्या है, इंग्लिश के 45 क्वेश्चनों के लिए 40 मिनट और सामान्य ज्ञान के 25 क्वेश्चनों के लिए 20 मिनट का यहाँ पर समय दिया जाएगा। वो अलग अलग दिया जाएगा, मतलब जो समय है उसका डिस्ट्रीब्यूशन, उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कर दिया गया है, ना कि ऑल ओवर पेपर के लिए। तो आपको ये बदलाव कैसा लग रहा है? अगर अच्छा लग रहा है तो यस लिखें, और अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो नो लिखें, और साथ साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे जानकारी सभी बच्चों तक पहुंच जाए।